सब्सक्राइब करें वारसिया उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो बच्चों, यहाँ पर उर्दू का सबक नंबर 5 का हम यहाँ पे बगौर मुताला करेंगे और सभी मानों के साथ इसको पूरी तरह से समझेंगे। ये पार्ट 1 है। तो चलते हैं लेसन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम यहाँ उर्दू का सबक नंबर 5 मौलाना हज़रत मोहानी के बारे में ये सबक से मालूमात हासिल करेंगे। तो पहली बात में देख लेते हैं। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ हिंदुस्तान में ताजिर बनकर आए, यानी तिजारत के लिए, और धीरे धीरे वो हमारे मुल्क पर काबिज हो गए, यानी कब्जा कर लिया। उनके जुल्म व सितम से मुल्क की आवाम तंग आ गई, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने बगावत के तरीकों को अपनाया। बगावत करना यानी उनसे उनकी खिलाफत में आवाज़ उठाना, और हिंदुस्तान की रहनुमा अवाम के साथ थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें भी कैदोबंद की सजाएं दी। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे आज़ादी के रहनुमाओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोला। दो बदू लड़ने की बजाय उन लोगों ने अमन और शांति की राह अपनाई। दो बदू यानी खुल के ना लड़ने की बजाय शांति की राह अपनाई। तो लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल वगैरह ने इंतहाई पसंदी को अपनाया। आज़ादी के इन मतवालों में मौलाना फजलुल हसन हसरत मोहानी भी थे। उन्होंने गैर मुल्की माल की मुखालिफत की। अंग्रेज़ों ने उन्हें बामुशक्कत कैद की सज़ा सुनाई और वो कैद में महीनों चक्की पीसते रहे। जेल के सबक में मौलाना की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को पेश किया गया है। जान पहचान में देखते हैं। नूरुल हसन नकवी 1933 में अमरोहा में पैदा हुए। उन्होंने आला तालीम अलीगढ़ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हासिल की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में लेक्चरर हुए, वहीं पे पढ़ाने लगे। उन्होंने सर सैयद और मुस्तहफ़ी पर तहकीकी काम किया और उन्होंने इन दोनों शख्सियतों पर किताबें लिखी। तुलसीदास की रामचरित्र मानस, ये किताब जो हिंदी में थी, उन्होंने उसे उर्दू में तर्जुमा किया। खाका निगारी में उनका नाम अहमियत रखता है। उन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया। खाका निगारी में उनका नाम अहमियत रखता है। तस्वीरें उजालों की उनकी खाकों का मजमुआ है। उन्होंने उर्दू अदब की तारीख और फ़न तनकीद और उर्दू तनकीद निगारी नामी किताबें भी लिखी हैं। फ़न तनकीद क्या होता है? जो फ़न में जो लिखाई वगैरह जो तनकीद की जाती है, वो तनकीद यानी किसी चीज़ में बुराई ढूंढना नहीं, बल्कि जो फ़न को लिखा गया है उसमें क्या खूबियाँ और इजाद किया जा सकता है, और एकदम सही तरीके से लिखने को तनकीद निगारी कहते हैं। तो मौलाना हसरत मोहानी की शख्सियत में कोई ऐसी दिल फरेबी नहीं थी कि जो पहली बार मिले और गर्दीदा हो जाए। गर्दीदा होना यानी मोताकिद होना, और जिसमें खुश नसीबों को उन्हें नज़दीक देखने का मौका मिला, वो उनकी अजमत के कायल हुए बगैर ना रह सके। मौलाना उन लोगों में से थे जो आने वाली नस्लों के रहनुमाई के लिए वक्त की रेजगार पर अपने कदमों के निशान छोड़ जाते हैं। उनकी ज़िंदगी की फ़क्र यानी मुफलिसी और इस्तगना यानी बेफिक्री, वो खुलूस के बेनज़ीर मजमुआ थी। हजरत अलीगढ़ में ज़ेर तालीम थे, यानी पढ़ रहे थे कि तहरीक आज़ादी से वाबस्ता हो गए, तभी वो तहरीक आज़ादी में लग गए। इस जुर्म में 3 बार कॉलेज से निकाले गए, कई बार कैद बामुशक्कत की सज़ा भुगती और एक एक दिन में मन भर आटा पीसा, यानी 40 किलो तक के एक दिन में आटा पीसा करते थे। तहरीक की हिमायत में उन्होंने एक रिसाला उर्दू मोअल्ला जारी किया था, जिसे बेबाकी और साफ गोई की पादाश में बंद करना पड़ा। प्रेस और कुतुब खाना जब्त हुआ। उनका प्रेस था, यानी जो किताबें या अखबार छपाई की जो प्रेस होती है वो, और कुतुब खाना जो था वो बंद हो गया। मज़ामीन के मसूदात उनकी आंखों के सामने नज़र आतिश किए गए।
जो भी उनकी किताबें थी उनकी आंखों के सामने जला दी गई और कॉलेज के हदूद में दाखिला ममनू हो गया, यानी मना हो गया उनको कॉलेज में जाना। तो शहर में किराए का मकान और स्वदेशी तहरीक को फरोग देने के लिए स्वदेशी स्टोर खोल लिया, जिसका कॉलेज का स्टाफ और तलबा की तरफ से बाइकआउट किया गया। जेल गए तो गुजर औकात के लिए उनकी बीवी ने दुकान पर बैठकर कपड़ा बेचा और किसी हमदर्द ने माली मदद करना चाहिए तो ये कहकर इनकार कर दिया कि हजरत साहब ने किसी का सहारा लेना गवारा नहीं किया, तो मैं ये मदद कैसे कबूल कर लूं। जेल ही में थे कि बेटा बीमार पड़ा, हालत बिगड़ी और दुनिया से रुखसत भी हो गया, मगर हुक्काम ने बाप को मतला करना भी जरूरी ना समझा। बहुत दिन बाद जब इस जा कहा हादसे की इत्ला मिली तो हसरत सिर्फ आह भरकर रह गए। तहरीक आज़ादी का दर्द बर्ग व बार लाया तो इस की फसल का लोगों पर बंटवारा हुआ। बर्ग व बाल लाना यानी नतीजा सामने जब आया तो उन्होंने इस लोगों को बंटवारा हुआ, किसी के हिस्से में धन दौलत आई, किसी ने शोहरत पाई, किसी को सिर्फ इज्जत मिली, मगर हसरत को कुछ भी ना मिला। वो किसी सिला सताइश के तलबगार भी न थे। उन्हें इनाम मिला तो ये कि उनके अपनों ने कहा कि बड़े मियाँ सठिया गए हैं। ये देखिए कैसे लफ्ज बोले, फहम व फरासत से महरूम है। फहम या फरासत यानी समझदारी और अक्लमंदी अब उनकी नहीं रह गई और शऊर से बेबहरा हो गए। शऊर यानी अक्ल दानाई से बेबहरा यानी महरूम हो गए। यहाँ पे देखिए बेबहरा होना, उन्होंने कुछ भी तो ना पाया, ना यगानों से ना बेगानों से, यानी ना अपनों से ना बेगानों से, मगर ये हसरत ही थे जो हमें सरअफजारी की एक लाजवाल दौलत अता कर गए। सरअफजारी यानी इज्जत की दौलत अता है। हम हमेशा सर उठा के कह सकेंगे कि जब मुल्क के बड़े बड़े सुरमा आज़ादी कामिल का नाम लेते घबराते थे तो एक मर्द मुसलमान उर्दू के एक शायर और अदीब ने हजार मुखालिफत के बावजूद हजारों के मजमुए में फौरी और मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश की। ये और बात है कि कोई जवां मर्द इसकी आवाज़ में आवाज़ ना मिला सका। इस वाक़ये का जिक्र करते हुए मौलाना सैयद सुलेमान नदवी लिखते हैं कि अहमदाबाद में कांग्रेस का एक तारीखी जलसा था। मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम नज़रबंद थे, बाकी हजरात शरीक थे। डॉक्टर अंसारी और सैयद महमूद के साथ अजलास में मैं भी था। अजलास के पंडाल से बाहर एक शामियाने में मगरिब के बाद मुसलमानों का जलसा था। गांधी जी खास तौर से मुसलमानों से कुछ कहने के लिए आए हुए थे। इतने में देखा कि कांग्रेस के सब्जेक्ट कमेटी से घबराए हुए, सब्जेक्ट यानी जो वहां पर सब्जेक्ट कमेटी वो होता है जो यानी मौजू तय करने वाली कमेटी। यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट कमेटी यानी मौजू जो तय करती है वो कमेटी, भागते हुए वॉलंटियर यानी रजाकार जो वहां के थे वो आए और गांधी जी से निहायत अस्तराब के साथ कहा कि जल्दी चलिए, कमेटी में हसरत मोहानी साहब ने हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी की करारदाद पेश कर दी है और किसी तरह वापस नहीं ले रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि फिजा में कोई गैबी गोला, यानी अब ये गैबी गोला क्या होता है, जैसे मुराद अचानक नाजिल होने वाली कोई मुसीबत जैसे आ गई हो। तो गांधी जी घबराए और जलसे से उठकर सब्जेक्ट कमेटी के साथ रवाना हो गए, मगर हसरत बदस्तूर अपनी बात पर जमे रहे और नोटिस दिया कि उसे खुले अजलास में पेश करेंगे। चुनांचा वो वक्त आया जब खुले अजलास में हसरत ने हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश की और आंखों ने देखा कि हजारों की मजमे में एक आवाज़ भी उनकी तायद में न उठी। हसरत की शख्सियत के जिस पहलू पर सबसे पहले नजर जाती वो जमकर रह जाती, वो उनका फुक्र यानी मुफलिसी व इस्तगना, यानी कि उनका जो बेफिक्री सा जो था उनका, वो सारी जिंदगी उनका हाथ तंग रहा, यानी पैसों से भी वो परेशान रहे। ऐसों के दिल में दौलत की हिर्स कुछ ज्यादा घर कर लेती है, लेकिन हसरत का मामला बरअक्स था, उसका उल्टा था। कभी दौलत इन पर मेहरबान हुई
भी तो मौलाना फौरन घबरा के एक कदम पीछे हट गए। महात्मा गांधी ने एक बार पंडित नेहरू से सवाल किया था कि जवाहरलाल, ये बताओ कि देश आज़ाद हुआ और तुम प्रधानमंत्री बनाए गए तो क्या तनख्वाह लोगे? तो 100 रुपये माहवार। उन्होंने राहे इंकसार जवाब दिया। फौरन उन्होंने ऐसा कहा कि वो 100 रुपया जो है वो महीने की तनख्वाह लेंगे। तो 100 रुपये माहवार, उन्होंने असरे इंकसार जवाब दिया। इस पर महात्मा चीख पड़े, जवाहरलाल, तुम इस नंगे भूखे देश से 100 रुपये तनख्वाह लोगे? 100 रुपये? जब देश आज़ाद हुआ तो हसरत के समझ में ये बात ना आई कि पार्लियामेंट के मेंबर खुद अपनी सरकार से इतनी बड़ी रकमें सफ़र खर्च के तौर पर क्यों वसूल करते हैं। उन्होंने एक मुशायरे के मुंतजमीन से ये कहकर सफ़र खर्च के लेने से इनकार कर दिया था कि मैं गिरफ्तारी के डर से बिला टिकट इंजन में बैठकर आया हूँ, किराया कैसे ले लूँ। एक बार पीएचडी का जुबानी इम्तिहान लेने वो अलीगढ़ आए। दस्तखत के लिए टीए बिल पेश किया। टीए बिल क्या होता है? ट्रैवलिंग अलाउंस बिल होता है। तो मेज़ान इन पर नज़र पड़ी तो देर तक कहते रहे कि इतने बहुत से रुपयों का हम क्या करेंगे। फिर तफसील पर नज़र पड़ी तो चौंके, बोले हम तो फिर 3rd क्लास में आए हैं, फर्स्ट क्लास का किराया कैसे ले ले। फिर इरशाद हुआ, हम तो आपके घर ठहरे हैं, ये क़याम व ताम, क़याम यानी ठहरना और ताम यानी खाने का खर्च क्या मानी। फिर कुछ और ख्याल आया, बोले हम तो दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में ज़रा देर को यहाँ उतर गए, हम तो कुछ ले ही नहीं सकते। जो शख्स दरवेशाना ज़िंदगी यानी फ़कीराना ज़िंदगी बसर करता हो उसे रुपयों पैसों की ज़रूरत भी क्या। एक दोस्त को खाने पर मदऊ किया। दावत का वक्त आया तो मेहमान अजीज़ के लिए ड्योढ़ी में चटाई बिछा दी। फिर अंदर से एक रकाबी में चने की दाल का सालन और तबाक में रोटियां ले आए। यानी अगर उनके यहाँ घर कोई मेहमान भी आता तो उसे दाल रोटी खिलाया करते थे। तो उसे मोहब्बत से बिठाया और मेज़बानी का हक अदा कर दिया। लिबास की तरफ तो वो हमेशा बेपरवाह रहे। बेगम ने जो कपड़े दे दिए उन्होंने बिला तामुल पहन लिए। बिना झिझक के वो उसी को पहन लेते थे और उनके कपड़े खुद ही सीती थी, खुद ही धोती थी। मौलाना के अफसोस था कि शेरवानी दर्जी से सिलवानी पड़ती है। बेगम से जिक्र किया तो उन्होंने किसी दर्जी से शेरवानी की तराश यानी कटिंग सीख ली और दर्जी का किस्सा भी पाक हो गया। जब कॉलेज के असतज़ा और तलबा ने हसरत की स्वदेशी स्टोर का बाइकआउट किया तो वो ज़रा भी हिरासा ना हुए। बोले हमारा खर्च से इतना ही है, जो फिक्रमंद हो वो जाने। मुलाजिम रखने की तो हालात ने कभी इजाज़त ही न दी। किराए के जिस मकान में रहते थे उसमें नल भी नहीं था। मकान के सामने सड़क के उस पार पानी का नल था। हसरत पाइचे चढ़ाकर यानी पैचे जो होते कपड़ों के जो पैजामे का, वो उसे फोल्ड कर लेते थे और बाल्टियां भर भर के लाते और दिन भर की ज़रूरत के लिए गड्ढों में पानी भर लेते। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो सख्ती से इनकार कर देते। आज़ादी के बाद पार्लियामेंट के मेंबर हुए तो इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली के स्टेशन पर 3rd क्लास कंपार्टमेंट से इस शान से उतरते कि ये एक तकिया फटी हुई दरी में लपेटा रस्सी से बंधा दाहिनी बगल में है और बाएं हाथ में लोटा। स्टेशन से निकलकर पापियादा नई दिल्ली के मस्जिद में जा पहुंचे कि यहीं उनका क़याम गाह थी, रहने की यानी जगह थी। जिस गरीब मेंबर पार्लियामेंट को भत्ते के नाम पर एक पैसा वसूल ना करना हो वो ये ना करता तो और क्या करता। हसरत शायर थे, हुस्न परस्त थे और इखलास के पेकर। जिससे एक बार मुलाकात हो गई उसे हमेशा मोहब्बत से याद किया। वो एक जिंदा दिल आशिक मिजाज इंसान थे। मगर ये सब अहद शबाब की बातें हैं। उन्होंने जैसे टूट कर चाहा, जिसे टूट कर चाहा वो थी उनकी बेगम निशातुन्निसा। कहा करते थे कि जुलेखा, कमला और निशात ना होती तो अबुल कलाम, जवाहरलाल और हसरत भी ना होते। अब यहाँ जो ये जुलेखा है ये अबुल कलाम की बीवी है और जो कमला है ये जवाहरलाल नेहरू की बीवी है और ये निशात जो है वो खुद हसरत मोहानी की बीवी है जिनका नाम ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं। तो हसरत को अपने वतन से जो इश्क था
और उनकी आज़ादी के लिए उनके दिल में जो बेपनाह तड़प थी, इसकी तरफ कुछ इशारे ऊपर किए जा चुके हैं। मुल्क की खातिर जेल तो हज़ारों लोग गए, लेकिन वहाँ लोगों ने जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी उससे हम नावाकिफ़ नहीं। मसलन जेल में मौलाना आज़ाद और उनके रफ़्क़ा के सब वरोज़ क्या थे। गुबारे खातिर के खतूत से उनका हमें इल्म हो चुका है। अब सुनिए हसरत का हाल खुद उनकी ज़ुबानी। जेल पहुँचते ही एक लंगोट जांगिया कुर्ता, एक टोपी पहने के लिए, टाट का टुकड़ा बिछाने के लिए, एक कंबल ओढ़ने के लिए, एक कदा आहनी यानी लोहे का कोई बर्तन था सॉरी, एक छोटा ज़रूरियात को रफ़ा करने के वास्ते मरम्मत हुआ, और फिर मुझे इलाहाबाद जेल मुंतकिल किया गया, जहाँ कैद की सारी मुद्दत रोज़ाना 1 मन आटा पीसना यानी 40 किलो आटा पीसना। ये शेर उसी ज़माने की यादगार है मशक़े सुखन जारी, चक्की की मशक्क़त भी एक तुरफ़ा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। हसरत का ताल्लुक़ गरम दिल से था। अहबाब के लाख समझाने के बावजूद वो हुकूमत से शदीद अदावत का रवैया तर्क ना कर सके और सारी ज़िंदगी इस खामियाजा भुगता। और सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हुई और जेल जाने का वक्त आया तो गांधी जी और दूसरे रहनुमा चुपचाप पुलिस के साथ हो लिए। हसरत ने सुना तो हैरान हुए कि ये क्या नाफरमानी हुई। जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो दिल में जेल जाने की ख्वाहिश थी, मगर इजहार नाफरमानी के लिए ज़मीन पर औंधे लेट गए कि मैं तो नहीं जाता। मार पड़ रही है मगर नहीं उठते। सिपाहियों ने घसीटा तो घास पकड़ ली। आखिर हज़ार दिक्कत ज़बरदस्ती लारी पर लाद कर ले जाए गए। गांधी जी और उनके फ़लसफ़े अदम तशद्दुद की वो कायल न थे। जब उन्होंने फौरी और मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश की तो गांधी जी और दूसरे रहनुमाओं ने समझाया कि अभी इसका वक्त नहीं आया, मगर वो न माने। हसरत की तजवीज़ के खिलाफ तकरीर करते हुए गांधी जी ने कहा था कि हसरत साहब हमें इस पानी में ले जाना चाहते हैं जिसकी गहराई का हमें अंदाज़ा नहीं। हसरत बड़े बेबाक और बला के साफ गो थे। दिल की बात जुबान पर लाने में उन्हें कभी तामुल ना होता, कभी वो झिझक नहीं महसूस करते। इसमें कभी कभी नागुफ्तनी बात भी जुबान से निकल जाती थी। जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल जाते थे, जिसका तावान यानी जिसकी सज़ा बहरहाल उन्हें भुगतना पड़ता था। लेकिन ये कहना गलत होगा कि हसरत गौर व फिक्र के आदी न थे या उनमें तदब्बर की कमी थी। सोच समझ की कमी नहीं थी और उनके मिजाज में एक तरह की जल्दबाजी ज़रूर थी। वो हर काम जल्दी करते थे। उनका दिमाग भी इसी तरह तेज़ रफ्तारी से सोचता था, और जब वो किसी नतीजे पर पहुंच जाते थे तो चूंकि मसलियत का उनके मिजाज में गुजर न था, मौका महल देखे बगैर दिल की बात जुबां पर ले आते थे। वरना उनकी दूरअंदेशी और फ़हम व फ़रासत के सबूत में बहुत सी दलीलें पेश की जा सकती हैं। मौलाना हसरत मोहानी को पहली बार नई दिल्ली की एक मस्जिद के पास उलझी हुई बेहंगम दाढ़ी, पिचकी हुई तुर्की टोपी, टूटी हुई कमानी की ऐनक और मिली दुली शेरवानी यानी जो पूरी चिमड़ा जाती है बिना प्रेस के साथ, एक हाथ में लोटा उठाए और दूसरे में रस्सी से बंधा दरी तकिया संभाले, फटी बारीक आवाज़ में बोलते देखा तो एक अजीमुशान दीवार ढहती हुई नजर आई। मगर जब उनके हालात ज़िंदगी और कारनामों से शनासाई हासिल हुई तो उसी शिकस्ता दीवार के मलबे से एक मीनारा नूर बुलंद होता दिखाई दिया। ऐसा बुलंद कि आज तक तो इसका हमसर कोई दूसरा मीनार नजर नहीं आया। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सबक नंबर 5 की हमने जो लेसन एक्सप्लेनेशन था वो हमने यहाँ पर मुकम्मल किया। हमने आपको अभी ये सबक पूरा पढ़ाया और कई मायनों के भी समझाए। तो यहाँ पर हमारा सबक का रीडिंग जो है वो मुकम्मल हो गई, और अब हम जो है अगले पार्ट 2 में इस सबक के सवाल जवाब मुकम्मल करेंगे। तो बच्चों तब तक लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने उर्दू मीडियम के साथियों को ज़रूर शेयर करें। और अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सबक के सवाल जवाब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।